अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। तो बोलो अन्नपूर्णा माता की जय। स्वागत है आपका अपने चैनल श्रद्धा से भक्ति भावना में। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहे। तो आज के वीडियो में मैं अगन मास यानी मार्गशीर्ष मास में जो अन्नपूर्णा माता का व्रत किया जाता है 17 दिवसीय या कोई 21 दिन का भी करता है, तो इसकी सरल पूजा विधि करके बताने वाली हूँ। इसलिए ये वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए अंत तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट में अन्नपूर्णा माता की जय ज़रूर लिख दें। तो आइए पूजन विधि शुरू कर दें। चौकी को आप अपनी मर्जी से डेकोरेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने केले के पौधे लगा लिए छोटे छोटे। देखिए यहाँ पे मैंने एक चौकी लगाई है, चौकी के ऊपर लाल रंग का वस्त्र बिछा दिया है। चौकी को आप अपने तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने एक केले के छोटे छोटे पौधे लगा दिए। अब हम सबसे पहले दीप प्रज्वलित कर लेंगे, क्योंकि हर पूजा अग्नि को साक्षी मानकर की जाती है। दिए को हम हल्दी, कुमकुम, अक्षत और पुष्प चढ़ा देते हैं और नमस्कार कर लेते हैं। इसके बाद हम कलश स्थापना कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा पूजन होता है, तो इसमें कलश स्थापना अनिवार्य होती है। देखिए हमें यहाँ पर 2 कलश चाहिए, तो मैंने 2 तांबे के कलश लिए। कुमकुम या रोली से स्वस्तिक बना ले, कलश के कंठ पर मौली बांध ले। देखिए यहाँ पे मैंने 2 कलश तैयार कर लिए, स्वस्तिक भी बना लिया है और मौली भी बांध लिए। आगे मैं आपको बताऊंगी कि 2 कलश की हमें जरूरत क्यों है। कलश स्थापना के लिए चौकी के ऊपर चावल का ढेर लगा दे। देखिए इस प्रकार मैंने चावल का ढेर लगा लिया है। आप इसके ऊपर चावल से स्वस्तिक बना सकते हैं या अष्टदल कमल भी निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने स्वस्तिक बना लिया है। स्वस्तिक के ऊपर हम कलश रख देंगे। कलश में हम गंगा जल मिश्रित शुद्ध जल डाल देते हैं। कलश में सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ, थोड़ी सी दुर्वा घास और एक पुष्प डाल देते हैं। देखिए मेरे यहाँ भगवान शिव और माता अन्नपूर्णा की जो तस्वीर होती है वो तस्वीर नहीं है, तो चौकी कर मेरे पास अन्नपूर्णा माता की मूर्ति है तो मैंने वो ली है। लेकिन चौकी के ऊपर अच्छा दिखने के लिए यहाँ पे मैंने माता लक्ष्मी की जो तस्वीर है वो रख दी है। कलश के ऊपर हम पान के पत्ते लगा देते हैं। देखिए आप यहाँ पर आम के पत्ते या अशोका के पत्ते भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे पान के पत्ते लिए। पान के पत्ते के ऊपर हमें एक नारियल रखना है। देखिए यहाँ पे भी मैंने नारियल पे स्वस्तिक बना लिया है और वस्त्र स्वरूप कलावा बांध लिया है। आप नारियल को चुनरी में भी लपेट सकते हैं। देखिए अब हम दूसरा कलश स्थापित कर लेंगे, जिसके ऊपर माता अन्नपूर्णा के हम मूर्ति की स्थापना कर लेंगे। देखिए यहाँ पर हमें चावल का ढेर लगा लेना है। चावल का आसन देते हुए हम दूसरा कलश स्थापित कर लेंगे। चावल से हम स्वस्तिक बना लेंगे। देखिए आप यहाँ पर अष्टदल कमल भी बना सकते हैं। इस कलश में मैंने धान लिया है, मैंने यहाँ पर गेहूँ लिए, आप चावल भी ले सकते हैं। कलश को हम चावल के ऊपर स्थापित कर लेंगे। यहाँ पर मैंने पीपल के 5 पत्ते लिए, इसे हम कलश के ऊपर रख देते हैं और एक कटोरी में चावल भर के रख देंगे। और कलश के ऊपर चावल से भरी कटोरी में हम माता अन्नपूर्णा की मूर्ति रख देते हैं। अब हमें हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर संकल्प लेना है और माता अन्नपूर्णा के सामने छोड़ देंगे। देखिए शूट करते समय मेरा संकल्प का जो वीडियो था वो डिलीट हो गया, लेकिन मैं जैसा बता रही हूँ आप वैसा ही कीजिए। लेकिन आप संकल्प जरूर लें और आपने जिस भी मनोकामना से ये व्रत रखा है वो आपके मन में बोल दे। अब हम आचमनी कर लेंगे। आचमनी यानी शुद्धिकरण करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमारी पूजा में जो भी अशुद्ध है वो समाप्त हो जाती है। हाथ के ऊपर हमें 3 बार पानी लेना है और 3 बार पी लेना है। और पीते समय ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः ऐसा बोलना है। और चौथी बार हाथ में अक्षत और पानी लेकर छोड़ दे और ओम गोविंदाय नमः ये बोल देना है। अब हम चौकी के ऊपर पुष्प की सहायता से पानी का छींटा लगा देते हैं और शुद्धिकरण कर लेते हैं। और सामग्री के ऊपर भी हम पानी का छींटा लगा देते हैं, सभी का शुद्धिकरण कर लेते हैं। अब हम आद्य पूजक भगवान गणेश को स्थापित कर लेंगे। भगवान गणेश को हम स्नान करा लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने सुपारी लिए। यदि आपके पास गणेश भगवान की मूर्ति है तो आप मूर्ति लीजिए और मूर्ति का भी अभिषेक कर लीजिए। सबसे पहले हम शुद्ध जल से अभिषेक करा लेंगे, बाद में पंचामृत से अभिषेक कर लेंगे और फिर से शुद्ध जल से हम स्नान करा लेंगे। आप इस समय ओम गम गणपते नमः का भी जाप कर सकते हैं। ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः। एक वस्त्र की सहायता से हम भगवान गणेश को अच्छी तरह से पोंछ लेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने 2 पान के पत्ते लिए, इसके ऊपर चावल का आसन देते हुए चावल के ऊपर हल्दी कुमकुम डाल दे और भगवान गणेश को स्थापित कर ले। अब हम माता अन्नपूर्णा का भी अभिषेक कर लेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने पीतल की मूर्ति ली है, तो इसे हम
तो माता अन्नपूर्णा को हम अच्छी तरह से स्नान करा लेंगे। सबसे पहले हम शुद्ध जल से अभिषेक कर लेंगे, बाद में पंचामृत से अभिषेक कर लेंगे, फिर हमें शुद्धोदक जल से अच्छी तरह से स्नान करा लेंगे और एक कपड़े से पोंछ कर इन्हें स्थापित कर लेंगे। जो हमने चावल की कटोरी भरकर रख दी है उस पर सभी को हम कपास का वस्त्र पहना देते हैं। भगवान गणेश, कलश को भी, माता अन्नपूर्णा को भी। देखिए, यदि आपके पास भगवान शिव और माता अन्नपूर्णा की तस्वीर है तो आप जरूर रख दें। चौकी के ऊपर विद्यमान देवी देवताओं को हम तिलक कर लेंगे। देखिए, यहाँ पर हमें 21 गठानों वाला धागा चाहिए। देखिए, यहाँ पर मैंने 21 गठानों वाला धागा लिया है। इसका भी हम पूजन कर लेंगे। इसे पवित्र सूत बोला जाता है। इसे मैंने पीपल के पत्ते के ऊपर रख दिया है। हमारे यहाँ माता अन्नपूर्णा के पूजन में पीपल के पत्ते जरूर रखते हैं। यदि कहानी सुनने के लिए हमें कोई नहीं मिला तो ये पीपल के पत्ते हम रख देते हैं। मैं यहाँ पर 21 दिवसीय व्रत करने वाली हूँ, तो मैंने ये 21 गठान वाला धागा लिया है। इसका भी हम पूजन कर लेंगे, तिलक कर लेंगे इसे भी। अब हम भगवान गणेश को हल्दी, कुमकुम, अक्षत अर्पण कर देते हैं। देखिए, आप वस्त्र स्वरूप कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कपास का वस्त्र पहना दिया है। भगवान गणेश को दुर्वा घास अर्पित कर देंगे। यदि आपको गुड़हल का पुष्प मिलता है तो आप जरूर लीजिए, क्योंकि भगवान गणेश को गुड़हल का पुष्प अति प्रिय है। माता अन्नपूर्णा को पुष्प की माला चढ़ा देते हैं। यहाँ पर हमने जो 21 गठान वाला धागा लिया था वो माता अन्नपूर्णा को पहना देते हैं, समर्पित कर देते हैं। सामने भी रख सकते हैं। माता अन्नपूर्णा को श्रृंगार की सामग्री अर्पित कर देते हैं। देखिए, यदि आपको 16 श्रृंगार की सामग्री मिलती है तो आप जरूर अर्पित कीजिए, या अपने क्षमता के अनुसार आप अर्पित कर सकती है। अब हम माता को भोग चढ़ा देते हैं। भोग में आप चावल की खीर या जो भी आपने मिष्टान्न बनाए वो रख सकते हैं, लेकिन माता अन्नपूर्णा के पूजन में तो ज़्यादातर खीर ही बनाते हैं। यहाँ पर मैंने खीर और चीनी का प्रसाद लिया है। अब माता अन्नपूर्णा को फलों का भोग लगा देते हैं। यहाँ पे मैंने केले लिए, आप कोई भी ऋतु फल ले सकते हैं। बाद में हम जल अर्पित कर देते हैं, धूप दीप दिखा देते हैं। इसके बाद में हाथ में पुष्प और चावल लेकर माता अन्नपूर्णा की कहानी व्रत पुस्तिका आती है, उसमें से हमें व्रत कथा पढ़ लेना है। व्रत कथा पढ़ना अनिवार्य होती है। देखिए, अन्नपूर्णा माता की जो कहानी है वो मैं आपको अगले वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी, तो आप मेरे चैनल पे इस कहानी को हर रोज सुन सकते हैं। कहानी पढ़ने के बाद आरती कर लेंगे। देखिए, यहाँ पर मैंने घी का दीप प्रज्वलित कर लिया है। सबसे पहले भगवान गणेश की आरती कर लेंगे, बाद में माता अन्नपूर्णा की आरती कर लेंगे। आरती के बाद कर्पूर प्रज्वलित कर लेंगे और कर्पूर आरती भी कर लेंगे। चौकी के ऊपर विद्यमान देवी देवताओं को आरती दिखा देते हैं। आरती के बाद दक्षिणा जरूर रख दें, क्योंकि दक्षिणा हमारी पूजा में जो भी कमी रह गई है उसको पूरा करती है। और अंत में हाथ जोड़कर क्षमा याचना करेंगे। देखिए, इस प्रकार पहले दिन की पूजा हमारी संपन्न हो गई है। यदि आप पूरे अगन मास में ये व्रत नहीं कर सके 17 या 21 दिवसीय का, तो आप अन्नपूर्णा जयंती के दिन ये पूजा विधि कर सकते हैं। यदि आप अन्नपूर्णा जयंती के दिन भी ये पूजा करते तो आपको 17 दिवसीय या 21 दिवसीय व्रत का फल प्राप्त होता है। देखिए, पहले दिन जो हमने ये विधि विधान से पूजा अर्चना की है, इस चौकी को हमें 21 दिन तक बिल्कुल हटाना नहीं है, इसी जगह पे रखना है। और 21 दिन तक आपको हर रोज सुबह स्नानादि से निवृत्त होने के बाद पूजा करनी है। माँ के सामने दीपक प्रज्वलित कर लेना है। माँ को हल्दी, कुमकुम, अक्षत और पुष्प चढ़ाना है और माँ को भोग समर्पित करना है। और माँ की जो कहानी है वो पढ़ लेना है और आरती करना है। आपने जितने भी दिनों का ये व्रत रखा है उतने दिन तक आपको ये सुबह हर रोज पूजा करनी है। 21वें दिन आपको उद्यापन करना है। उद्यापन के दिन आप रोज की तरह ही पूजन कर लेना है और माँ को पकवानों का भोग लगाना है। इसमें आप खीर, पूड़ी, हलवा और जो भी आपने मिष्टान्न बनाए उसका भोग लगाना है माता को। देखिए, हमारे यहाँ तो हम 21 व्यंजन बनाते हैं और 21 दिन का ही व्रत रखते हैं और 21 गठानों वाला धागा भी लेते हैं। उद्यापन के दिन आप खीर का प्रसाद जरूर बनाएं और जो भी भक्तगण है उनको बांट दें। हमारे यहाँ तो हम खाना खिलाते हैं, या आप कुछ लोगों को घर पर बुलाकर खाना भी खिला सकते हैं। आपने जो भी प्रसाद बनाया सभी घर वालों में बांट दें। अपने क्षमता के अनुसार आप सुहागन महिलाओं को श्रृंगार का सामान भी भेंट कर सकती है। इस प्रकार हमें माता अन्नपूर्णा का व्रत करना है और इसका उद्यापन भी करना है। और यहाँ हमारा 21 दिन का जो व्रत रखा था हमने वो संपन्न हो गया है। और अंत में माता अन्नपूर्णा से हम क्षमा याचना करेंगे। हे माता अन्नपूर्णा, इस व्रत के दरमियान अगर हमसे कोई
भूल हो गई तो हमें क्षमा कर दो। इस प्रकार हमारा विधि विधान से 21 दिन का व्रत संपन्न हो गया है। यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आते तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और माता अन्नपूर्णा के सच्चे भक्त हो तो उनके नाम का जयकारा कमेंट में ज़रूर लगा दें। तो मिलते ऐसे एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद। तो बोलो अन्नपूर्णा माता की जय, भोले बाबा की जय।